अयोध्या नगरी कौशल राज्य की राजधानी सरयू नदी के किनारे बसी एक पुण्य भूमि थी। वहां के राजा दशरथ धर्मात्मा, पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, किंतु उनके जीवन में एक अभाव था, संतान का। वर्षों की तपस्या, यज्ञ और देवताओं की आराधना के पश्चात एक दिन आकाशवाणी हुई, हे दशरथ, तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे, जो न केवल तुम्हारे कुल को उज्जवल करेंगे, बल्कि संपूर्ण संसार को धर्म का मार्ग दिखाएंगे। कुछ ही समय बाद रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी गर्भवती हुईं। कौशल्या से जन्मे राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी से भरत। पर राम वे सामान्य बालक नहीं थे। उनकी आंखों में करुणा थी, हृदय में तेज था, और चाल में ऐसा संतुलन था कि लोग उन्हें देखकर मुग्ध हो जाते। बाल्यकाल से ही राम मर्यादा, विनम्रता और धर्म का उदाहरण बने। वे शस्त्रों में निपुण हुए, पर सबसे अधिक प्रिय उन्हें वेदों का अध्ययन और जनसेवा थी। गुरु वशिष्ठ की छत्र छाया में चारों राजकुमारों का जीवन संयम, बल और ज्ञान से पुष्ट हुआ। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने दशरथ से कहा, हे महाराज, मेरे यज्ञ में असुर बाधा डालते हैं। मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, वे ही राक्षसों का नाश कर सकते हैं। दशरथ हिचकिचाए, पर गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, राम कोई साधारण बालक नहीं, वे धर्म की ज्योति हैं। उन्हें संसार के अंधकार में उतरने दो। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल पड़े। उस यात्रा में उन्होंने ताड़का, मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। फिर वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी, जो शिव के धनुष को उठा और तोड़ सके, वही सीता का वरण करेगा। राजा, राजकुमार, ऋषि, मुनि सभी ने देखा, राम ने जैसे ही धनुष उठाया, वह उनके हाथों में ऐसे झुका जैसे वह वर्षों से उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक गर्जना के साथ धनुष टूट गया। सीता ने राम को वरमाला पहनाई। जनक ने कहा, आज मेरी पुत्री को साक्षात विष्णु का अंश प्राप्त हुआ है। राम और सीता का विवाह अयोध्या के लिए उत्सव का कारण बना। पर भाग्य को कुछ और मंजूर था। राजा दशरथ ने जब राम को युवराज घोषित किया, अयोध्या वासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। पर उसी रात कैकेयी के मन में मंथरा ने विष भर दिया। उसने कैकेयी को याद दिलाया, तुमने दशरथ से 2 वर मांगने का अधिकार लिया था। एक वर मांगो, राम को 14 वर्षों का वनवास, और दूसरा, भरत को राजगद्दी। दशरथ व्याकुल हुए। वे राम को रोकना चाहते थे, पर राम ने पिता के वचनों को धर्म माना। उन्होंने कहा, राज्य का त्याग मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखता। पिता का वचन धर्म है, और धर्म मेरा पथ। राम, सीता और लक्ष्मण वन को चल पड़े। वन में उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर वे संतों, ऋषियों और वनवासियों के लिए आशा की किरण बने। वे दंडकारण्य गए, पंचवटी में बसे और राक्षसों का दमन करते रहे। और फिर रावण आया। शूर्पणखा की नाक काटे जाने के अपमान ने रावण के अहंकार को जगा दिया। वह छलपूर्वक सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। जब राम लौटे और सीता को न पाया, उनका दुख सीमाहीन था। उन्होंने वनों की खाक छानी, पक्षियों से पूछताछ की, हर पत्थर से सीता का पता पूछा। तभी मिले हनुमान, सुग्रीव के सेवक, पर भक्तों में श्रेष्ठ। राम ने सुग्रीव से मैत्री की और हनुमान को भेजा सीता की खोज में। हनुमान लंका पहुंचे, सीता को अशोक वाटिका में ढूंढा और उन्हें राम की मुद्रिका दी। राम ने वानर सेना संग सेतु बनाया। पत्थर ऐसे तैरते जैसे उनमें राम का नाम हो, और नाम ही तरणहार हो। लंका में महायुद्ध हुआ। रावण का सामर्थ्य असीम था, पर उसका अहंकार उससे भी बड़ा। इंद्रजीत, कुंभकर्ण, रावण सभी पराजित हुए। राम ने रावण को धर्म का स्मरण कराया, पर रावण ने कहा, जो युद्ध को पवित्र मानता है, उसे पराजित करना ही पड़ेगा। राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण धरती पर गिरा। सीता को मुक्त कर राम लौटे अयोध्या। वहां भरत ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी। अयोध्या फिर हर्ष और प्रेम से भर गई। राम राज्याभिषेक के समय बोले, मैं राजा नहीं हूं, मैं सेवक हूं, धर्म का, सत्य का और जन का। वे राम केवल राजा नहीं थे, वे एक विचार थे, एक ऐसा प्रकाश जो आज भी अंधकार में राह दिखाता है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो हर युग में प्रेरणा बनकर जीवित हैं।